ये मत सोचिए कि आप बचे हुए हैं इससे। सिर्फ पानी की बात नहीं है, ये फसल जो चौपट हो रही है उससे महंगाई भी तो बढ़ेगी। तेलंगाना में 12 लाख हेक्टेयर में रबी की फसल होती है, वो 4 लाख हेक्टेयर में वो बोई गई है इस बार, क्योंकि अक्टूबर में बारिश औसत से 75% कम हुई, नवंबर में 91% कम, दिसंबर में 84% कम हुई। धान, दाल, मक्का, सूरजमुखी की फसल चौपट हो गई है तेलंगाना में, और ऐसा ही देश में कई जगह हाल है। तो महंगाई कैसे नहीं बढ़ेगी? तेलंगाना का हाल हमने देखा। अब बात करते हैं राजस्थान की। यहां किसानों की आत्महत्या की खबरें अक्सर आती रहती हैं। एबीपी न्यूज ने जब सूखा प्रभावित किसानों से बात की तो उन्होंने कैमरे पर कहा कि फसल बर्बाद होने और कर्ज के बोझ के कारण अब उनके पास आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। राजस्थान में हमने जो देखा उसकी बड़ी बातें यह हैं कि राजस्थान के 5 जिलों पर सूखे की मार है। कई कुओं में पानी सूख गया है, 200 फुट पर मिलता है एक बाल्टी पानी। किसानों को कर्ज चुकाने की चिंता है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। राजस्थान देखिए। जयपुर के पास बगरू गांव के किसान हरि नारायण ने अपनी 2.5 बीघा जमीन में गेहूं की खेती की। उन्हें उम्मीद थी कि करीब 15-16 बोरी गेहूं पैदा होगा, जिससे उनके घर का काम भी चल जाएगा और कुछ कमाई भी हो जाएगी। लेकिन जब फसल तैयार हुई तो गेहूं की बालियों में दाने इतने कम थे कि उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। गेहूं तो पूरा बोया था, पानी में ना, बरसात में ना। पानी और बरसात में? हाँ। तो क्या फर्क पड़ा गेहूं का? कम ही आ। कम रहा। हाँ। कितनी बोरी निकली? 4 बोरी निकली। बारिश की कमी और सूखे के कारण हरि नारायण के खेत में अब गेहूं की फसल की जगह चारे का ढेर लगा है। इसी गांव के लक्ष्मी नारायण के खेत में 50 बोरी गेहूं की जगह सिर्फ 7 बोरी गेहूं निकला। उन्होंने इस फसल के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था। अब चिंता है कि ये कर्ज चुकाएं तो कैसे। खेती के लिए बैंक से कर्जा उठाया, वो नहीं चुक पा रहे हमारे से। तो हम जैसे मालूम पैदा नहीं हो रही है, फसल नहीं हो रही है। हाँ, तो क्या करें फिर? अब क्या करोगे आप? क्या करेंगे फिर? आखिरी में आत्महत्या होगी और क्या होगा। कर्ज के बोझ से दबे किसान आत्महत्या की बात कर रहे हैं, और यह स्थिति ज्यादातर किसानों की है। इस वक्त हम देख सकते हैं गांव के ये तमाम छोटे बड़े किसान जो चिंता में हैं। इस बात को लेकर चिंता की कैसे अपनी फसल को लेकर के वो आगे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि फसल इस बार इतनी बुरी तरह से खराब हो चुकी है। कई खेतों में तो 75% फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। किसानों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर अब सही समय पर बारिश नहीं हुई तो अगली फसल की बुआई कैसे होगी, यानी हालात और बिगड़ जाएंगे। फिलहाल राजस्थान के कम से कम 5 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह सूखे की चपेट में आ चुके हैं। ये जिले हैं बाड़मेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा और उदयपुर। अगर सरकारी रिकॉर्ड की बात की जाए तो इस वक्त राजस्थान के 19 जिलों के तकरीबन 14,500 गांव अभावग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं। सरकार ने गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर दिसंबर 2015 में इन 14,500 गांवों को अभावग्रस्त गांवों की श्रेणी में डाला, और उसी के आधार पर सरकार ने केंद्र से तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है ताकि किसानों को राहत पहुंचाई जा सके। राज्य सरकार ने अभावग्रस्त गांव में राजस्व की वसूली रोक दी है, लेकिन लोगों की परेशानी सिर्फ इतने से खत्म नहीं होती। बारिश न होने से जमीन में पानी का स्तर गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से कुएं सूख चुके हैं। गोरधन किसान को अपने इस कुएं से पानी निकालने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। करीब 225 फीट की रस्सी कुएं में डालने के बाद मुश्किल से 1 बाल्टी पानी निकलता है। हाँ, गिरता जा रहा है। हर साल 10-15 फुट जाता है। हर साल 10-15 फुट। तो अभी आपने बताया कितने फुट होगा इस पे पानी? इसमें 5-6 फुट पानी है। 5-6 फुट कुल बचा हुआ पानी। हाँ। फिलहाल राजस्थान के 19 जिले लगभग अकाल की चपेट में आ चुके हैं। जिला चाहे जयपुर हो, उदयपुर, राजसमंद, बारां या नागौर, हनुमानगढ़ और गंगानगर, सभी जगह किसानों की हालत खराब है। किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, पानी की समस्या है। ऐसे में मुश्किल यह है कि वो अगली खेती में अगर बारिश नहीं होती है तो करेंगे क्या।
कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, बगरू, अजमेर हाईवे। देश के 10 राज्य सूखे की चपेट में हैं। लाखों लोग एक एक बूंद पानी के लिए परेशान हैं। एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है, कृपया अपने घरों में, दफ्तरों में पानी का इस्तेमाल संभल कर करें। आप चाहे गांव में रहते हो या शहरों में, आप पानी बचाएं। आपका बचाया एक बूंद पानी आपसे सैकड़ों मील दूर सूखा झेल रहे किसान की जिंदगी बचा सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं, आंखें खोलो इंडिया। और जैसा हमने आपको बताया, संतोष इस बात का है कि हैशटैग आंखें खोलो इंडिया से ये ट्रेंड भी कर रहा है ट्विटर पर, यानी लोग सजग हो रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, और सबको समझना जरूरी है, क्योंकि पानी नहीं तो फिर कुछ नहीं। सबसे बड़ी पड़ताल आपने देखी एबीपी न्यूज पर इन देश के राज्यों की, जहां सूखे से क्या हालात हैं सबके सामने है।